हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ईंट मनके तथा अस्थियाँ। इस चैप्टर को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर इस चैप्टर के, जो कि कई बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। पार्ट नंबर 1 जो है पहला मैं करा चुका हूँ, ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 अगर नहीं देखा है आपने, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप जाकर फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। अगर इसका आपका पीडीएफ के क्वेश्चन आंसर का आपको लिंक चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप नोट उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। प्रश्न नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक स्थिति के बारे में पुरातत्वविदों में किस प्रकार के मतभेद हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में शासकों से रिलेटेड बातें बतानी है इस क्वेश्चन के आंसर में, कि वहाँ पे शासक 1 था, 2 थे, 3 थे या फिर 1 भी नहीं था। ये बताना है आपको हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक स्थिति के बारे में। तो देख लेते हैं क्या हमें जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर जितनी भी ज़्यादातर हमें चीज़ें मिली हैं, ईंट वगैरह या वहाँ की व्यापार से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो था ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत अच्छे अच्छे फैसले लिए और अच्छी तरीके से कार्य करा, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता जो है इतनी विकसित सभ्यता बन सकी। परंतु इसके लिए हमें कुछ पुख्ता प्रमाण नहीं मिले, यानी कि ठोस सबूत नहीं मिले। जैसे कि उसके उदाहरण हम इस तरीके से देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो जो बहुत फेमस शहर था हड़प्पा सभ्यता का, वहाँ पे एक विशाल भवन मिल गया, परंतु हमने उसे ये मान लिया विशाल भवन को कि वो राजा से रिलेटेड है, परंतु इसकी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं कि वो राजा से ही रिलेटेड है। एक हमें पत्थर की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जिसको हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने पुरोहित राजा का नाम दे दिया है, परंतु इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि वो पुरोहित राजा की मूर्ति थी। कुछ हड़प्पा सभ्यता की जो से संबंधित हमारे पुरातत्वविद हैं वो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो ऐसा समाज था वहाँ पे कि सबकी एक स्थिति थी, यानी कि वहाँ पे कोई राजा नहीं था। कुछ विद्वान ये कहते हैं सभी की स्थिति समान थी, सब लोग मिलजुल कर रहा करते थे। परंतु कुछ पुरातत्वविद हमारे ऐसे हैं वो कहते हैं कि सबकी स्थिति समान नहीं थी, कुछ लोग अमीर थे, कुछ गरीब थे, और जितनी भी जगह थी हड़प्पा सभ्यता की उनके अलग अलग शासक थे। यानी कि मोहनजोदड़ो के अलग शासक थे, हड़प्पा के अलग शासक थे, और अलग अलग जगह के अलग अलग शासक हुआ करते थे। परंतु जो हमारे तीसरे प्रकार के जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि दोनों बातें ये गलत हैं। पहली और दूसरी, हड़प्पा सभ्यता का सिर्फ एक ही शासक था जिसने सारे के सारे फैसले लिए, क्योंकि उसका प्रमाण हम इस तरीके से देख सकते हैं कि पूरी की पूरी इतनी बड़ी हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी ईंटें हमें प्राप्त हुई हैं, ईंटों का आकार बिल्कुल समान है। क्या आप ऊपर की तरफ के क्षेत्र में देखो या नीचे की तरफ के किसी भी क्षेत्र में देख लो, आपको समान आकार की ईंटें प्राप्त होंगी। और जो व्यापार से संबंधित जितने भी मनके वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं, व्यापार से संबंधित नीतियाँ जितनी भी यूज़ करी गई, उन सब में भी एक रूपता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि जो जितनी भी ये बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सिर्फ एक ही शासक था, उसने सारे के सारे फैसले लिए होंगे, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी हड़प्पा सभ्यता बन सकी। इसका उदाहरण में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आप यही कह सकते हो कि वस्तुओं में एक रूपता मिलना, यानी कि ईंटों में एक रूपता मिलना। ईंटें आप कितनी भी ऊंचाई से, जैसे कि जम्मू कश्मीर की ईंटें ले लो आप हड़प्पा सभ्यता की, या गुजरात की ले लो, आपको समान अनुपात में ही देखने को मिलेंगी, जिससे साबित होता है कि कोई ना कोई तो व्यक्ति ऐसा था जिसने पूरे हड़प्पा सभ्यता को चलाया था। और जितने भी विशाल विशाल दीवारें बनाई गई हैं, भवन बनाए गए हैं, चबूतरे बनाए गए हैं, उसके निर्माण को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी, जो कि किसी राजा के अलावा कोई भी व्यक्ति कार्य ऐसा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता के 3 मत थे कि कोई भी शासक नहीं है, शासक कई सारे थे, या फिर शासक सिर्फ एक था। तो इस तरीके से आप प्रमाणित कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में 8 मार्क्स में ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपके। तो देख लेते हैं आखिर हड़प्पा सभ्यता जो है इतनी विशाल सभ्यता थी, इतनी बेहतरीन सभ्यता थी, आगे उसका पतन क्यों हो गया, अंत क्यों हो गया, क्यों ख़त्म हो गई वो हड़प्पा सभ्यता। तो उसके उदाहरण में आंसर में आप लिखोगे 8 नंबर के क्वेश्चन में 8 पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है नदियों का सूख जाना। इसके अंदर आप बताओगे कि नदियाँ जो थी, जैसे कि सिंधु नदी
जैसी नदियाँ थी वो सूख गई होंगी, क्या पता। इसमें अनुमान पे रिलेटेड है सारे के सारे 8 पॉइंट। तो आप कह सकते हो कि शायद वहाँ पे नदियाँ सूख गई होंगी, जिसकी वजह से लोगों को पानी मिलना बंद हो गया होगा। पानी की कमी की वजह से लोग वहाँ से चले गए होंगे, इस प्रकार उसका अंत हो गया होगा। या आप कह सकते हो नदी ने मार्ग बदल लिया होगा, वहाँ पे बाढ़ आ गई होगी, मार्ग बदलने की वजह से उनकी बस्तियाँ तबाह हो गई होंगी, हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया होगा। या हम कह सकते हैं भूकंप आ गया होगा, वहाँ से भूकंप की वजह से बस्ती तबाह हो गई उनकी। या बाहरी क्षेत्र के जो आक्रमणकारी थे उन्होंने आक्रमण करके उन्हें लूट लिया होगा, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता तबाह और बर्बाद हो गई। ये जलवायु परिवर्तन हो गया होगा, ऐसी जलवायु बन गई होगी जो कि लोगों के रहने के लिए सही नहीं होगी। या फिर नगरों का त्याग कर दिया होगा उन्होंने, नगरों की कीमती चीज़ें ख़त्म हो गई होंगी। या वनों की उन्होंने ज़्यादा कटाई करी होगी, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होया होगा और उनकी जो है स्थिति बहुत बेकार हो गई होगी वनों की कटाई की वजह से, जिसकी वजह से ऐसा क्या पता मौसम बन गया हो जो कि उनके रहने के लिए सही ना हो। तो ये आप 8 पॉइंट बता सकते हो आपके अपने एग्ज़ाम में। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कनगिम के भ्रम का वर्णन करें। यानी कि कनगिम के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, पहले समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। या फिर दूसरे तरीके से इस तरीके से आ सकता है ये क्वेश्चन, कनिंगम का भ्रम क्या था। यानी कि इसके अंदर टोटल मिलाकर एक व्यक्ति की तरफ बात करी जा रही है। कनिंगम जो थे ये हमारे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। ये बहुत महान पुरातत्वविद हमारे भारत के माने जाते हैं। इनका एक भ्रम था, यानी कि इन्हें एक गलतफहमी थी। उस गलतफहमी के बारे में बताना आपको इस क्वेश्चन के अंदर। इनकी गलतफहमी ये थी कि जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हो रही थी उस टाइम पर हड़प्पा सभ्यता की कई सारी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई। उन वस्तुओं को कई लोगों ने कनिंगम के पास पहुँचाया और उनसे पूछा गया कि आप बताइए ये वस्तुएं कितनी पुरानी हैं। परंतु जो कनिंगम थे उन्होंने उसे गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा ये ज़्यादा पुरानी वस्तु नहीं है, ये कुछ ही सदियों पुरानी है, बस खाली इनका ज़्यादा महत्व नहीं है। परंतु वो नहीं, जब कनिंगम ये नहीं बता पाए कि ये कलाकृति जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है और ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी, लगभग 4-5 हज़ार साल पुरानी है। तो यही उनकी गलतफहमी थी, यही उनका भ्रम था, जो कि उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की वस्तुओं को कम पुराना बताया। इसका पुराना बताने का कारण ये था, कम पुराना बताने का कारण ये था क्योंकि ये ज़्यादा लिखित चीज़ों को पसंद करते थे। क्योंकि इन्होंने चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के वृत्तांत पढ़े थे, उन्होंने जो लिख के गए, वो जितनी बातें लिख के गए इन्होंने सिर्फ उन्हें पढ़ा, उसके आधार पर ये बता दिया कि ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये कुछ ही टाइम पुरानी है। परंतु इन्हें ये नहीं पता था कि चीनी बौद्ध तीर्थयात्री के जो वृत्तांत हैं वो सिर्फ 4वीं शताब्दी के बीच के हैं। तो यही इनका भ्रम था कि हड़प्पा सभ्यता की वस्तुओं के बारे में गलत जानकारी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक विश्वासों का वर्णन कीजिए। यानी कि धर्म से रिलेटेड क्या क्या बातें हड़प्पा सभ्यता के लोग माना करते थे, वो बताना आपको इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम ये प्रमाणित करने के लिए पहला पॉइंट बताएंगे, पुरुष देवता। हमें एक खुदाई में एक मोहर मिली है जिसपे पुरुष देवता बने हुए हैं। उसके चारों तरफ कई जानवर हैं, हाथी है, बाघ है, गेंडा है। उसे देखकर ऐसा माना जाता है कि वो किसी पुरुष देवता का चित्र है, जिसे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजते होंगे। मैं आपको एक बात फाइनल बता देना चाहता हूँ बिल्कुल फिक्स, कि आपको जितनी भी बातें बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर, ये सारी अनुमान पे बेस्ड है। आपको कोई भी फिक्स बात नहीं पता है, इस तरीके से आप अनुमान के आधार पर ही आंसर बताएंगे। तो हमने पहला अनुमान लगा दिया कि पुरुष देवता की करते होंगे। सेकंड अनुमान आप बता सकते हो विषों और पशुओं की पूजा करते होंगे वो। तो हमें एक मोहर मिली है, एक पत्थर का टुकड़ा मिला है, जिसे देखकर ये पता चलता है कि वो शायद विषों की भी पूजा करते हों या फिर पशुओं की भी पूजा करते होंगे। एक अन्य मोहर मिली है हमें, उसे देखकर लगता है कुबड़ वाला बैल जो है ये भी धर्म से रिलेटेड है, कोई इसका भी विशेष महत्व होगा धर्म से रिलेटेड। एक अन्य मोहर मिली हमें, उसके अंदर पालती मारकर योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। आज के टाइम पे उसकी पहचान शिव के रूप में की जा रही है। ऐसा माना जाता है शायद ये शिव के ही प्रतीक थे। कुछ अन्य मोहर मिली हैं हमें, उसके अंदर जानवर बने हुए हैं, जैसे कि एक सिंगी गेंडा, कल्पित संश्लेष भी लगता है। यानी कि ये भी किसी धार्मिक विश्वास से रिलेटेड लगता है। हड़प्पा सभ्यता में योनि या लिंग के आकार के भी कई सारे हमें पत्थर मिले हैं, जिसे देखकर पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शायद लिंग की भी पूजा किया करते होंगे। और इसी देखकर हम ये कह सकते हैं शायद हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही लिंग की पूजा प्रारंभ करी थी।
तो ये था हमारे सारे के सारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।